नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, अब ये चर्चा ही बेईमानी है, अब ये सवाल ही बेईमानी है कि जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की पार्टी है उसमें सब कुछ ठीक है कि नहीं है, बल्कि पूरी तरह से साफ है कि कुछ भी ठीक नहीं है। ऑल इज नॉट वेल, इट्स टाइम नथिंग टू वेल जनता दल यूनाइटेड। और जनता दल यूनाइटेड जनता दल डिवाइडेड बन चुकी है, यह कहने में भी कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि जेडीयू के अंदर की लड़ाई अब बाहर आ चुकी है। कह सकते हैं कि जेडीयू का झगड़ा सड़क पर आ चुका है। कल जो कुछ भी हुआ है, और अब तो बिहार के पूर्व सीएम और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के सामने हुआ है। नीतीश कुमार के करीबी नेता जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी संजय गांधी निशाने पर हैं, जेडीयू के कई नेताओं के निशाने पर हैं। और एक लिस्ट निकली है 3 दिन पहले जेडीयू के प्रदेश सचिव, प्रदेश प्रवक्ताओं की, पार्टी के पदाधिकारियों की, और इस लिस्ट से कहा यह जा रहा है कि जेडीयू के दिग्गज नेता ललन सिंह के करीबियों की छुट्टी कर दी गई है। कई और नेताओं की छुट्टी कर दी गई है जिनको नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है या नीतीश कुमार के करीबियों का करीबी माना जाता है। और कल बहुत जबरदस्त भिड़ंत नीतीश कुमार के सामने संजय गांधी से जेडीयू के कुछ नेताओं की हो गई है। और अगर नाम लें तो एक नेता का नाम सामने आ रहा है, जेडीयू के पूर्व प्रदेश महासचिव धीरज सिंह कुशवाहा सीधे तौर पर बिहार के पूर्व सीएम और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के सामने ही भिड़ गए संजय गांधी, जो जेडीयू के एमएलसी हैं, उनके साथ। और इस बात की पुष्टि भी हो चुकी है, हमने बात भी की है। हमारे पास जो जानकारी है, जेडीयू के कई नेता जो वहां मौजूद थे उन्होंने इस बात को पुष्ट भी किया है। और कोई एक्सक्लूसिव खबर नहीं है, अलग अलग चैनलों पर आपको यह जानकारी मिल जाएगी। आप भी जेडीयू के नेताओं से बात करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट बात है, कहीं कोई अटकलबाजी, कयासबाजी नहीं है, बल्कि ये वाकई हुआ है। और शायद पहली बार हुआ है कि इतनी जबरदस्त भिड़ंत जेडीयू के 2 नेताओं के बीच नीतीश कुमार के सामने हुई हो। तो जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो जानकारी ये है कि धीरज सिंह कुशवाहा और संजय गांधी के बीच बहस हो गई। धीरज सिंह कुशवाहा ने बताया कि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने अपनी बात रखने गए थे, इसमें दूसरा कोई कैसे रोक लगा सकता है। हमने भी बातचीत की है धीरज सिंह कुशवाहा से, तो खैर कैमरे के पीछे जो बातचीत हुई है उसको हम सार्वजनिक तो नहीं कर सकते, लेकिन लब्बो-लुआब ये है कि धीरज सिंह कुशवाहा नीतीश कुमार से मिलने गए थे, वो अपनी बात रख रहे थे, बीच में संजय गांधी ने उनको टोका या रोका। अब इस रोकने और टोकने पर धीरज सिंह कुशवाहा को गुस्सा आया। उनका यह कहना था कि हम अपनी बात अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रख रहे हैं, आपको क्या दिक्कत हो रही है। और इस पर बहस हो गई। बाद में मामला आगे भी बढ़ा, सुरक्षा कर्मियों को बुलाना पड़ा और उनके साथ जेडीयू के एक और बड़े नेता थे, तो वो भी भिड़ गए संजय गांधी से, यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो ये जो पूरा बवाल है वो जेडीयू की नई प्रदेश कमेटी के गठन के बाद हुआ है। जेडीयू के कई प्रमुख नेता खुलेआम आरोप लगा रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, ललन सराफ और संजय गांधी ने अपने अपने आदमी को सेट कर प्रदेश की कमेटी बनाई है और पार्टी के लिए जी जान से काम करने वाले ज़्यादातर नेताओं को प्रदेश कमेटी से बाहर कर दिया गया है। जेडीयू के एक नेता ने यह भी जानकारी दी है कि जेडीयू के 50 समर्पित नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से मिलकर सारी बातों की जानकारी देंगे। उन्हें बताया जाएगा कि कैसे जेडीयू से गद्दारी करने वाले लोगों को पुरस्कृत किया गया है। और जेडीयू नेताओं के बड़े वर्ग का आरोप है, यह सब इसलिए किया जा रहा है कि जेडीयू को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। ललन सिंह के समर्थकों की छुट्टी की बात सामने आ रही है, श्रवण कुमार के करीबियों की छुट्टी हो गई है। तो ये सारी चीज़ है और कहा जा रहा है कि जेडीयू को खत्म करने की साजिश है। तो ये बड़ा मामला है, एक बड़ी घटनाक्रम है। जनता दल यूनाइटेड में कुछ भी ठीक नहीं है या सब कुछ ठीक नहीं है,
ये चर्चा हम लगातार करते रहे हैं, आपको ये लगातार बताते रहे हैं कि भाई क्यों सब कुछ ठीक नहीं है और कैसे सब कुछ ठीक नहीं है। जिस दिन नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी और राज्यसभा जाने का फैसला इससे पहले उन्होंने किया, बिहार में सत्ता का परिवर्तन हुआ, सत्ता हस्तांतरण हुआ, बीजेपी के पास मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई। उसके बाद तो जेडीयू के अंदर और भी, वैसे जेडीयू बीजेपी के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन जेडीयू के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है और जेडीयू के अंदर खास तौर पर सब कुछ ठीक नहीं है। अब जरा अंदाजा लगाइए किस तरह की स्थिति और परिस्थिति उत्पन्न हो गई होगी, किस तरह की स्थिति है जनता दल यूनाइटेड में, किस तरह का बवाल है। भला कोई सोच सकता था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने ही जेडीयू के दो नेता भिड़ जाएंगे? और बात बहस से आगे की कही जा रही है, सिर्फ बहस नहीं हुई है, और भी बहुत कुछ हुआ है। सुरक्षा कर्मियों को बुलाना पड़ा है। तो जेडीयू किस तरफ जा रही है ये बताने की जरूरत नहीं है, और जनता दल यूनाइटेड में किस तरह का बवाल है यह भी बताने की जरूरत नहीं है। आज जेडीयू इस मामले को लेकर भी दो धड़े में बटी हुई है। एक धड़ा ये चाहता है कि जेडीयू में आरसीपी सिंह की वापसी हो, दूसरा धड़ा चाहता है बिल्कुल वापसी नहीं होनी चाहिए। तो कई चीज़ों को लेकर जेडीयू दो धड़े में बटी हुई नजर आती है। और अब जिस तरह से प्रदेश की कमेटी बनी है और उसकी लिस्ट सार्वजनिक हुई है, वो लिस्ट बहुत भारी पड़ गई है। उमेश कुशवाहा, संजय गांधी, ललन सर्राफ, संजय झा, ये सारे लोग जेडीयू के बहुतेरे नेताओं के, कार्यकर्ताओं के निशाने पर हैं और पार्टी में टूट की स्थिति है, पार्टी में बहुत विस्फोटक स्थिति है। कई प्रदेश सचिवों ने इस्तीफा दिया है, इस तरह की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। तो सवाल है कि जेडीयू को बचाने के लिए नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को जनता दल यूनाइटेड में लाया गया, लेकिन क्या ये काफ़ी है? और इससे क्या जनता दल यूनाइटेड बच जाएगी? ये होता हुआ नहीं दिख रहा है। बहुत विस्फोटक स्थिति जनता दल यूनाइटेड में इस वक्त है, और कल जो घटनाक्रम हुआ है उसने ये बताया है, उससे ये साफ पता चलता है कि जेडीयू के अंदर किस तरह का बवाल है। और ये बवाल थम जाने वाला बवाल नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बवाल थम जाएगा, बल्कि ये बवाल और बढ़ेगा, इस बात की आशंका है। और देखिए आगे आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।